नमस्कार। रेसलर्स प्रोटेस्ट की कड़ी में अब कुछ नए मॉडिफिकेशंस, नए डेवलपमेंट्स आने लगे हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर। हाल ही में हम सब ने देखा कि रेसलर्स ने एक बात का ऐलान किया कि वो गंगा में, हरिद्वार में, हर की पौड़ी पे जाके अपने सभी मेडल्स बहा देंगे, विसर्जित कर देंगे। लेकिन फिर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत बीच में आए। उन्होंने रेसलर से 5 दिन का समय मांगा, कहा कि 5 दिन के लिए आप समय दीजिए गवर्नमेंट को कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए, और तब भी एक्शन ना हो तब जाकर के आप इस कदम को उठाइए कि अपने मेडल्स को आप विसर्जित कर दीजिए। तो ये पूरा अभी जो मेडल विसर्जन का कार्यक्रम था, ये अभी स्थगित कर दिया गया है, या आप कहिए कि पोस्टपोन कर दिया गया अगले 5 दिन के लिए। खाप पंचायत के लोग, किसान नेता इसमें सब इन्वॉल्व हो गए हैं, और 5 जून तक का टाइम दिया गया। अगर 5 जून तक ऐसा नहीं होता, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर इन मेडल्स को विसर्जित कर दिया जाएगा सभी प्लेयर्स द्वारा। इसके अलावा अब एक जो बड़ा डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि जब से ये वीडियो सामने आया रेसलर्स का हर की पैड़ी पे जाने वाला, रेसलर्स ने जब कहा कि हम रेसलर अपने मेडल्स को विसर्जित कर देंगे, उसके बाद एक बयान सामने आया है। बयान किसका है? जब रेसलर्स ने एफआईआर कराया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो उस एफआईआर में एक माइनर लड़की तथाकथित रूप से, जिसने विक्टिम हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के अत्याचारों की, उन्होंने एफआईआर कराया था। अब उस लड़की के एक रिश्तेदार सामने आए हैं, लिहाजा चाचा या ताऊ जो भी होंगे, क्यों? क्योंकि उनकी वो भतीजी लगती है, तो लिहाजा जो लड़की के पिता हैं, उनके वो भाई हैं व्यक्ति, जिन्होंने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि ये लड़की जब का ये घटना अपने साथ बता रही हैं, उस वक्त ये माइनर थी ही नहीं। तो माइनर होने के नाते इन्होंने किस तरीके से रिपोर्ट लिखाई, ये इल्जाम सीधे सीधे तौर पर उन्हीं लड़की के, उन विक्टिम बच्ची के रिश्तेदार ने लगाया है उसके ऊपर। अब एक टर्म होता है रेट्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लॉ। क्या होता है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉक्सो वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, लिहाजा जो डिटेल्स हैं वो तो पुलिस के पास ही मौजूद हैं, लेकिन हम लोग लॉ को समझ सकते हैं ताकि आपकी जानकारी बेहतर हो, आप बेहतर नजरिए से इस पूरे केस को देख पाए। रेट्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लॉ क्या होता है? मान लीजिए आपने सन 2020 में कोई क्राइम कमिट किया, या किसी भी XYZ व्यक्ति ने सन 2020 में कोई क्राइम कमिट किया, और जब केस चला, आपके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद केस चलते 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 मान लीजिए हाई कोर्ट में जब वर्डिक्ट आया और आपको सजा हुई जाकर के 2027 में, 7 साल लग गए आपको आपका वर्डिक्ट आने में। अब 2020 में जो आपने क्राइम किया था, उसकी सजा मान लीजिए 2020 के अंदर थी 5 साल। 2027 तक आते आते अब वो लॉ चेंज हो गया है, अब उसी क्राइम की सजा कितनी हो गई? 10 साल। तो अब फैसला यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको सजा तो 2027 में सुनाई गई है, लेकिन क्राइम आपने किया था 2020 के अंदर। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लॉ, जो कि लागू नहीं होता है। लागू क्यों नहीं होता है? कि अगर आपने 2020 के अंदर क्राइम किया और तब सजा 5 साल की थी, तो आपको 5 साल की ही सजा मिलेगी, ना कि 2027 में नियम बदलने के बाद आपको 7 साल की सजा मिलेगी। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव नेचर बोलते हैं कि जी, जब मैंने क्राइम किया था उस वक्त की क्या कंडीशंस थी, ना कि आज जो कंटेम्परेरी डेट है जिसमें मेरा केस चल रहा है, जिसमें वर्डिक्ट सुनाया जाने वाला है, या जिसमें हियरिंग हो रही है, उस वक्त की क्या सिचुएशन है। सिमिलर केस, सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको दूसरे नजरिए से समझ सकते हैं। यानी कि जब इस बच्ची के साथ, जो जिन्होंने तथाकथित रूप से कंप्लेंट दर्ज कराया है, जब इनके साथ ये ऑफेंस कमिट किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा, जैसा वो अपनी कंप्लेंट में बताती हैं, उस समय उनकी उम्र क्या थी? ये इस वक्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या उस वक्त वो माइनर थी? अगर उस समय उनकी उम्र 18 से कम थी, अगर वो माइनर थी, तो लिहाजा ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो का एक्ट दर्ज होगा, उसी के तहत सजा भी सुनाई जाएगी अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये क्राइम किया है तो। लेकिन अगर उस समय वो माइनर नहीं थी, तो लिहाजा सी बात है कि वो पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाएगा उसके ऊपर। अब भले ही वर्डिक्ट आते आते वो जो विक्टिम है वो 18 से ज्यादा की हो गई हो, वो मेजर हो गई हो, या उनके कंटेम्प्रेरी सिचुएशन कुछ भी है, वो सब मैटर नहीं करता। यही एक जजमेंट भी है, एक ऑब्जर्वेशन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर जिस डेट पे ऑफेंस कमिट किया गया उस डेट पे अगर विक्टिम माइनर है, तो फिर उसको पॉक्सो के तहत ही ट्रीट किया जाएगा, और जो कल्प्रेट है या जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अगर कोर्ट उसको दोषी पाता है, तो सजा फिर पॉक्सो एक्ट के तहत ही सुनाई जाएगी। तो बहुत सिंपल सा जो है इसमें गणित है, कोई ऐसा बहुत साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस। सिंपल सी बात है कि अगर जब ऑफेंस कमिट किया गया और इन्होंने सच्ची कंप्लेंट लिखाई है, तो अगर ये माइनर थी, तो पॉक्सो के तहत ही ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा दी जाएगी। अब इसमें एक तीसरा एंगल और आया। तीसरा एंगल क्या आया कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी। रिपोर्ट्स ये आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं है जिसके बिना पर चार्जशीट फाइल की जा सके और पूरे केस को आगे बढ़ाया जा सके या उनको सजा दी जाए। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफिकेशन देते हुए एक ट्वीट दिया। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि जी, ये सारी बातें अफवाह हैं, हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब एविडेंस नहीं मिला, ये सारी बातें हम ही को पता है, और अभी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप ये कह नहीं सकते कि एविडेंस नहीं मिला। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि अगले कुछ मिनटों के बाद, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल हैंडल से जो किया था ट्वीट, उसको डिलीट कर दिया।
ट्वीट था मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा ठहराते हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन में किस तरह के एविडेंसेस सर्च किए जा रहे हैं, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्या एलिमेंट्स हैं जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑल्सो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जब इस तरह का कोई हाइनेस ग्रेविटी का क्राइम का जब इल्ज़ाम लगाया जाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट का हो, खासतौर पर अगर पॉक्सो के अंदर केस रजिस्टर किया गया है, तो एक इनिशियल अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद आप पुलिस जो होती है वो कोर्ट से कुछ दिन की कस्टडी मांगती है कि जी हमको क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम इनकी कस्टडी चाहते हैं। वो पूरा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो जो एविडेंसेस आते हैं उसके बाद 3 महीने का टाइम होता है, 90 दिन का। फिर आप चार्जशीट फाइल करते हैं। उस चार्जशीट को फाइल करने के बाद केस आगे बढ़ता है और फिर वर्डिक्ट जो कोर्ट सुनाता है उस बिना पर सजा दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इस वक्त जो बात अटकी हुई है वो कहाँ अटकी हुई है कि रेसलर्स की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ हमने यौन उत्पीड़न का एफआईआर कराया है, उसको आप पहले अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट करने के बाद जो भी आपको एविडेंस मिले उसके बिना पर आप चार्जशीट फाइल कीजिए। पुलिस का ये कहना है कि सर हम अरेस्ट से पहले एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्या हमारे पास प्रॉपर सबूत भी हैं उनको अरेस्ट करने के या नहीं। तो इसी में एक टसल चल रहा है जिसको लेकर रेसलर्स अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से सरकार पर अपनी बात मनवाने का दबाव बना रहे हैं, चाहे वो मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने का फैसला ही क्यों ना हो। अब 5 जून तक का समय दिया गया है। जो लेटेस्ट अपडेट है कि 5 जून तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया या लिहाजा ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया तो हम लोग अपने मेडल्स गंगा में प्रवाहित कर देंगे। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त रेसलर्स प्रोटेस्ट से जो आ रहा है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.